This is the class 8th video, chapter 12, friction. So we have to discuss in this chapter about the different key points. So there are the key points. First is the idea of the friction. Second is the causes of the types of the friction. Third is the advantage or disadvantage of friction. Method of the increase or reduce the friction. So लाइफ में हम बात करते हैं फ्रिक्शन होती क्या है. फ्रिक्शन को रियल में होता क्या है, मीन का कहते हैं. फ्रिक्शन का मीन होता है कि the substance which is used to reduce the मोशन को रिड्यूस करने में जितनी एनर्जी की जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है या एनर्जी यूज़ होती है वो हमारे फ्रिक्शन में एनर्जी कहलाती है. तो यहाँ हम बात करते हैं कि वी हैव टू डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रोलिंग wall, show of the down stop of the some things. If you stop the paddling of the bicycle, just suppose that अगर आप बाइक रोलिंग कर रहे हो या फिर ऊपर नीचे तरफ रोल करा रहे हो बॉल को, या फिर सेकंड हम कह सकते हैं बाइसिकल अगर आप रन करा रहे हैं दैट आप पैडलिंग करना बंद कर दें तो कुछ समय बाद फील करते हैं कि अब वो बाइसिकल क्या हो स्टॉप हो जाती है. Also rolling on the wall covers the long distance smooth surface on grassy lawn surface. तो क्या होता है what makes the moving of things comes to stops. This is kinds of the force that acts the wall on a bicycle that makes the stops. यानी कहने का मतलब the force which is used to reduce the motion. स्पीड ऑफ द मोशन कह सकते हैं आप. मोशन की स्पीड को रिड्यूस करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमारी फ्रिक्शन कहलाती है. ठीक है, हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से भी जान सकते हैं. ठीक है बेटा, हम फ्रिक्शन जैसे आपने कोई बुक वगैरह अगर आपने रफ करके तो या स्क्रैच करने तो उसमें क्या फ्रिक्शन अप्लाइड होता है. सो ना जैसे कि आपने देखा कि क्या नाम है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी स्पीड से कितनी भी हाई स्पीड से रन करा रहे हैं तो कुछ समय बाद अपने आप रुक क्यों जाती है. रुकने का कारण क्या होता है? रुकने का कारण ये होता है बेटा कि एक एनर्जी, जैसे हम जिस एनर्जी से हम किसी ऑब्जेक्ट को रन कराते हैं वो एक एनर्जी उसे स्टॉप करने में लगती है. या तो एयर का फ्रैक्शन लगता है, एयर स्पीड से रन. जैसे क्या है कि अगर आप हैवी स्पीड हैवी स्पीड पर अगर कोई एयर ब्लो हो रही है देन आफ्टर आपको फील होगा कि आप उस डायरेक्शन में आप कभी भी क्या बाइसिकल रन करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्योंकि इनका एक अपोजिशनल फोर्स कह सकते हैं. अपोजिशनल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ मोशन मूविंग बॉडी इज नोन एज अ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, फ्रिक्शन मोस्टली क्या होता है, कॉन्टैक्ट वाइज में चलता है. इफ़ यू ये क्या है, जैसे क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं. इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर बॉडी प्लेस्ड इन इट्स कॉन्टेक्ट इट डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल द कॉन्टैक्ट सरफेस. अगर कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल में अगर कोई फोर्स अप्लाइड होता है वो आपको कहलाता है बेटा, तो वो आपको कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे अगर लेफ्ट की तरफ रन कर रहा हूँ तो ये राइट की तरफ रन करना शुरू कर देगा. कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉजेज कारण क्या होता है? फ्रिक्शन का कॉज होता है कि क्या नाम है, इरेगुलर सरफेस का या ब्लॉकिंग सरफेस बनती है उसमें. इफ टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट स्मूथ ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉल. क्या अगर दोनों सरफेस कैसी स्मूथ हो, बहुत ही स्मूथ हो, तो क्या उनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा. फ्रिक्शन इज लार्जर. अगर सरफेस कैसी रफ है तो उनके बीच में सरफेस अगर रफ है तो उनके बीच में फ्रिक्शन जो अप्लाइड होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा. So, whenever a body slip on another body, the force of friction acts in the direction opposite to the direction of the slipping. So, we observe the nature of the surface play a very important role in our daily origin friction. क्या होता है, हम डेली बेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन डेली बेस में देखते रहते हैं. जैसे क्या है, कुछ जैसे क्या है, द सर्फेस ऑफ द गुड्स सुनिमियल टेबल लाइक द टुक्स वेरी स्मूथ टू द नेक्ड आइज. बट इफ़ यू अगर जैसे क्या कुछ अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम रियलिटी में देखना चाहें तो रियलिटी में देखेंगे तो क्या होगा, हमें वो सरफेस पर कुछ ना कुछ बिल. वैसे तो आपको अगर ऑब्जर्विंग करें नेक्ड आइज से हम तो ऑब्जर्विंग करें तो इसमें बहुत स्मूथ दिखाई देगा. जैसा अगर एट दिस मोमेंट ये आपकी नोटबुक जो है वो कैसी स्मूथ है, लेकिन अगर रियलिटी एक्चुअल कंडीशन देखा जाए तो ये अगर 3D माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे तो इसमें कई सारे ब्लॉकेज रेगुलर सरफेस दिखाई देगा. ठीक है, जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं. इरेगुलरिटीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज effect of friction. It always tries to prevent the movement or tries to stop the body movement. किसी बॉडी को मूवमेंट में tries to prevent the movement से बचाने के लिए या फिर हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं. It bear off the surface of the contact to the two bodies पे चलाने के लिए रहता है. It is always in the direction of the opposite. कैसे अपोजिट डायरेक्शन में रन कराता है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो.
इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने हैंड को रब करें तो रब करने पर एक फ्रिक्शन तो अप्लाइड होता है, क्योंकि रेन क्या है, उससे क्या होता है आपस में जो स्किन होती है, हमारी स्किन की जो लेयर होती है वो आपस में क्या होता है, घिसती है, और घिसने से क्या हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप फील करके देख लीजिए चाहे। नहीं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू मेक इट्स मूव एंड इट डज नॉट मूव, the force applied is balanced by the force of the friction, thus the force of the friction is ना static friction। यानी स्टेशनरी बॉडी में वो जो अप्लाइड जो फ्रिक्शन होता है, वो जो फोर्स अप्लाइड होता है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। when the force applied on the body is less that the static friction, it does not move। when the force applied on the body is more, the static friction is the starting to moving। क्योंकि अगर कोई स्टेटिंग यानी स्टेशनरी बॉडी है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो अगर बॉडी मूव नहीं करी तो इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पे वो एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्योंकि वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करी, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, या सपोज दैट है कि आपने ये एक लॉग खींच रहे हैं वुडन बॉक्स से, अगर आप अप्लाइड कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, अगर वुडन बॉक्स से ब्लॉक से अगर ज़्यादा फोर्स है तो एकदम फटाफट खींची हुई चली जाएगी, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो अपनी कंडीशन पे ही रखी रहेगी। अब नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, कि हमने क्या करा, एक रोलर ले लिया और उसके क्या ऊपर एक ब्लॉक्स ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या, रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या, रिपीटिंग द अबाउट द एक्टिविटी, हमने क्या करा, द the force of the friction acting between the two surface, दो सरफेस के बीच में, when one of the them is just sliding over the another, जब कोई एक बॉडी के ऊपर से एक दूसरी बॉडी पर खिसकती हुई चली जाए, यानी एक बॉडी मूव कंडीशन हो, एक स्टैंडिंग कंडीशन हो, तो इसी कंडीशन में क्या होगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि हम वो दो दो सरफेस के बीच में क्या होता है, रोलर टाइप में यूज़ करते हैं, रोलिंग या रोलर यूज़ करते हैं। when a body is when a body is placed over the over the other body, like roller or wheel and is allowed to move, this is called a roller friction। जब कोई बॉडी के बीच में क्या करते हैं, दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच में हम क्या करते हैं, रोलर टाइप में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तब हम इससे क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देते हैं, तो इसे ऐसे फोर्स को या फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में आपने देखो स्केटिंग वगैरह करते हैं, सूट के बैग में लगा लेते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि फ्रिक्शन इन अ लिक्विड और गैस, तो हमारे क्या फ्रिक्शन वाटर से लगता है या नहीं लगता है, या फिर गैसेस से लगता है नहीं लगता है। तो इसमें देखना, you have see the solid exert of friction when their surface are moved relative to another surface. Liquid and gas also exert a friction onto the body moving through them, however they are much less friction as compared to solid। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ऐसा होता है कि सॉलिड में जितना फ्रिक्शन अप्लाइड होता है तो उससे कहीं ज़्यादा कम किसमें होता है, लिक्विड और गैस में होता है। तो हालांकि तीनों चीज़ें क्या कहते हैं, फ्रिक्शन अप्लाइड करती है, जबकि सॉलिड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड करती है। ठीक है, नाउ एग्जांपल कैसे कि लिक्विड एक्सर्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू द वाटर इज इम्पोर्टेंट टू द फॉर द movement of the boats or ships। Have you ever thought that why boat and ships are given the shape it narrow into the front of the water in the middle look like the picture। आपको पता है कि क्या कारण क्या है कि जो बोट्स होती हैं वो मोस्टली मिडिल में ब्रॉडेड होती हैं और एंड टॉप एंड पे दोनों में क्या होता है, नैरो टाइप में होते हैं। तो क्यों होता है, कारण क्या है, तो इसका कारण है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, और ये वाला शेप जो होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन शेप कहलाता है। इट इज़ अ स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी अराउंड विच द एयर एंड वाटर कैन फ्लो फास्टली एंड ऑफरिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। द स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ बॉडी फिश, अगर मैरिन जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली स्ट्रीमलाइन शेप रखते हैं, जिससे क्या होता है वो आसानी से ईजी वे में वाटर के अंदर फ्रिक्शन अप्लाइड हो तो उसका रिड्यूस कर सके। ठीक है, while swimming or swimmers types the streamlines his body that express the less friction since the friction is in the water। अगला है that solid surface it become difficult to apply the brake into the shape of boat। इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्या नाम है, वो वाटर में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, यानी कि ब्रेक लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इनका सबसे कम फ्रिक्शन अप्लाइड होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज अ फ्रिक्शन इन एयर।
Friction arises even when the object is made up by the through the made to move through other air. You can find this yourself itself एग्जाम्पल जैसे एक एयरप्लेन है स्टीमलेस बॉडी शेप रखता है क्योंकि जिससे कि एयर मोस्टली इनकी फिश लाइक से बनाया था। कारण ये है क्योंकि इनके मिनिमम ये मिनिमम फ्रिक्शन यानी एक्सर्ट करें फील करें। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इन नेचर द बॉडी विद ऑल वर्ड्स उनका भी शेप जो होता है स्टीम लाइन शेप होता है जैसे कि मिनिमम फ्रिक्शन फील करें एंड जब वो कब आसमान में उड़ रहा होता है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह मोटर कार्स वगैरह एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल्स आर स्पेशली डिजाइन टू द मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। या इनका भी ये शेप जो बॉडी शेप होता है उनका भी ऐसी वजह से बनाता है जैसे कि इनको शेप आपने देखा जो आपने वो क्या नाम है ये है ट्रेन है या फिर हमारा बुलेट ट्रेन है मोस्टली इनका शेप जो होता है वो मोस्टली आगे की तरफ नैरो शेप में बना दिया जाता है। क्यों कारण क्या जिससे कि क्या होता है उनमें फ्रिक्शन अप्लाइड ना हो। ठीक है, यानी एक एज लाइक नहीं बनाया जाता जैसे कि क्या नाम है उन पर ज़्यादा से फ्रिक्शन अप्लाइड हो सके। नेक्स्ट इज दैट आपने देखा कभी मेट्रोइड्स को देखा होगा कभी टूटते उतारे दिखाई देता कि टूटता उतारा कि वो जलता क्यों कारण क्या कि क्योंकि कारण ये है कि क्योंकि एयर क्या होती है एयर एक्सर्ट कर दी क्या करती है फ्रिक्शन अप्लाइड करती है और फ्रिक्शन से क्या होता है हीट और एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण क्या होता है वो हमें ये स्टार्च होते हैं बर्निंग मेट्रोइड्स होते हैं वो बर्निंग ये फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं या जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है एडवांटेज अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा फ्रिक्शन ना हो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम वॉकिंग में नहीं कर सकते ना रनिंग करेंगे क्योंकि इनका फ्रिक्शन क्या करता है फ्रिक्शन बॉडी को स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन वी वॉक देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट और द सोल्स एंड द ग्राउंड दिस इज प्रिवेंट you from the sleeping if you're walking on the bad floor and to sleep because the water reduce the friction between them for that क्या होता है वाटर क्या होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज दैट फ्रिक्शन आज राइटिंग अगर फ्रिक्शन ना हो आप देखें स्मूथ सरफेस पर अगर आप पेन चला के चले देखें तो पेन वर्क नहीं करेगा क्योंकि इनका वहाँ अगर फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। सो ना नेक्स्ट दैट चाक डस्टर वगैरह जो भी हम लोग चाक जो टीचर होते हैं वो मोस्टली चाक से राइट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तो देखते हैं कि जब तक फ्रैक्शन अप्लाइड नहीं होगा तो वो चौक भी रन नहीं कर पाएगी किस बोर्ड पर। नेक्स्ट टायर ऑफ द व्हीकल आपने देखो टायर ऑफ व्हीकल के स्पेशली काइंड से बनी होते हैं ग्रुप्स जो अपने उसमें देखा स्पेस देखा हो बीच बीच में तो ये जो स्पेस होता है टायरों के बीच में तो वो क्या कहलाता है ग्रुप्स कहलाते हैं विच ये जैसे जैसे व्हीकल जब बड़ा से जितना साइज में बड़ा होता है उतने इस हिसाब से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं क्योंकि दिन क्या है ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन को और फ्रिक्शन इंक्रीज होने के कारण क्या होता है जहाँ ब्रेक लगाया जाए वहीं पर स्टॉप होने की कंडीशन पे लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट आपने देखा है कि क्या नाम है ये वॉल पे फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हुआ तो वॉल पे हम लोग क्या करते हैं वॉल पे द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन हेल्ड इट टू होल्ड द नेल्स एंड स्क्रू द वॉल ऑन इट्स द वुड लकड़ी वगैरह पे क्या होता है फ्रिक्शन अगर अप्लाइड ना हो तब तक वो क्या हो वो एनर्जी सॉरी जो नेल है वो रुक नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रिक्शन से मैच स्टिक बर्न होती है वुड भी हमारी फ्रिक्शन के कारण ही कट होती है। फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्मॉल जॉब्स लाइक द ओपनिंग लैडर बॉटल वगैरह पेन कैप वगैरह होने के लिए हम फ्रिक्शन ही अप्लाई करते हैं। और शूज़ आपने देखा होगा शूज़ जो एथलीट्स के शूज़ होते हैं उन पर नेल्स होते हैं वो नेल होने के कारण स्पाइक्स नेल को क्या कहते हैं स्पाइक्स कहते हैं। अगर स्पाइक्स ना हो तो क्या कहते हैं वो रनिंग की स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ये है पहले क्या है जो हमारे शूज़ के सोल होते हैं वो क्या होते हैं बियर आउट हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं और रब हो जाते हैं थोड़े समय बाद और उनके जो पैंट्स शूज़ होते हैं हमारे बियर आउट हो जाते हैं और पहनने लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन पेंसिल एंड चाक्स रिड्यूस होती है जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और क्या होता है स्मॉलर साइज में होती है। तो नेक्स्ट इज दैट द फैक्ट्रीज वर मशीनरी यूज टू द मैनी टाइम्स द फ्रिक्शन कैन बी nearest the part of the machine rub against becomes wear out क्योंकि और जल्दी से जल्दी बेकार हो जाते हैं। और टायर वगैरह जो व्हीकल के टायर वगैरह होते हैं वो भी हमारे एक समय बाद बेकार हो जाते हैं जब हमारे ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है। सिंस अब फ्रिक्शन से हमारे क्या होता है फ्रिक्शन से अनवांटेड नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है
फ्रिक्शन से एनर्जी की लॉस्ट एनर्जी होती है, लॉस्ट एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट होती है। और फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड लीव्स बिकम क्या करता है, फॉरेस्ट फायर कर देता है। अगर अगर आपने देखा होगा जंगलों में आग जो लगती है वो मोस्टली रस्टलिंग के कारण होती है। रस्टलिंग यानी फिर जब हमारे जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो मोस्टली आपस में रब करती हैं, ड्राई होने के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन आफ्टर क्या बर्न कर देते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या नाम है इसके लिए एक ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट कैसे क्या है, जैसे अगर हमें मैच स्टिक लाइक द ड्यू टू द फ्रिक्शन अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स व्हेन द स्टैक्स, this can destroy the house and when they catch fire. A tire of vehicles has a rough surface to move to have more friction. If there is no friction, the vehicle will skid, and friction is necessary to carry out the day by day. हमें फ्रिक्शन जहाँ की यहाँ ज़रूरत भी है वहाँ हमें वहाँ हमें नुकसान भी होता है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेथड टू ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कोई व्हीकल्स वगैरह में उसमें मशीन के पार्ट वगैरह हैं तो उसमें क्या लुब्रिकेंट का यूज़ करें। लुब्रिकेंट से क्या होता है, फ्रिक्शन की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट लुब्रिकेंट्स का मतलब था ऑयली सब्सटेंस इज नॉन एज अ लुब्रिकेंट्स। क्लियर हो गया। बाय पॉलिशिंग करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। एयर फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं होगा, पॉलिश करते हैं द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड विद एलिमिनेट रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी खत्म कर दीजिए तो आपको क्या होता है, पॉलिश सर्फ तो रिफ्रिक्शन कम हो जाएगा। बाय यूजिंग द फाइन पाउडर का यूज़ कर दिए, टेल्कम पाउडर वगैरह जैसे लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, जिससे क्या सरफेस में क्या होता है, जैसे कैरम बोर्ड है, कॉइन वगैरह, इसमें हम जो जब कैरम बोर्ड का स्टैगर जो होता है उसे हम रन कराते हैं तो एट दिस टाइम होते तो फ्रिक्शन अप्लाइड हो, लेस फ्रिक्शन अप्लाइड करता है अगर लुब्रिकेंट प्रोड्यूस होगा तो। यूजिंग द सोप सॉल्यूशन का यूज़ करें। सोप सॉल्यूशन आर द यूज इन द कटिंग और द ग्राइंडिंग मशीन टू द रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये सोप सॉल्यूशन होता है, जैसे अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम से कम होता है मशीन के पार्ट में। यूजिंग द बाल बियरिंग टाइप्स की हमें यूज़ करना चाहिए, मशीन यूज़ करनी चाहिए। दीज आर टाइनी स्टील्स बल ऑफन प्लेस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी, दो बॉडी के बीच में लगा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट जिससे रिड्यूस एनर्जी रिड्यूस कम से कम होती है। नेक्स्ट क्या है, बाई यूजिंग द व्हील, हमें रोलर स्केटिंग वगैरह जो भी व्हील का यूज़ करना चाहिए। यूज द व्हील्स बिटवीन द सरफेस ऑफ मूविंग बॉडी, द रिड्यूस फ्रिक्शन इज रिड्यूस, क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट दैन और हमें एनर्जी कम से कम वेस्ट करनी पड़ती है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स, फ्रिक्शन अगर हम बढ़ाना चाहें तो जैसे कभी कोई ज़रूरत होती है तो कहीं ज़रूरत होने के लिए क्या होता है, हमें सरफेस को क्या करना है, रफ़ कर देना चाहिए, रफ़ कर देना चाहिए और रफनेस इंक्रीज़ करो मूविंग द सरफेस ऑफ द बाय मेकिंग द मूविंग सरफेस। यहाँ मेकिंग सरफेस कैसे कहते हैं, the tire of vehicles designed with the grooves on the surface is increase friction. Last friction provides a better grip of vehicles of हमें सरफेस ऐसे ज़्यादा सरफेस बढ़ा देनी चाहिए और क्या होता है इस ऑन पे अप्लाइड करना चाहिए, फोर्स अप्लाइड ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है कि हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए। ड्यूरिंग द रेन द ग्राउंड बिकम्स स्लिपरी, सो सैंड एंड ग्रेप्स आर स्प्रेड आउट द ग्राउंड। जैसे क्या होता है जब बारिश का समय हो तो हम क्या करते हैं, सैंड हो, पेबल्स वगैरह ये स्प्रेड कर देने चीज़ से क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाइड हो सके। क्लियर हो गया। नाउ क्लास स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक्स फिनिश होते हैं। अब आपको जो भी कोई डाउट हो मुझे को सेंड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको जो एक्सरसाइज है वो फिल करके सेंड की जाएगी। नेक्स्ट आगे देखिए, बाय।